Assalamu alaikum. A very happy lovely morning dear students. How are you all? जनाब कैसे आप सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक. I hope you all are fine, isn't it? Say alhamdulillah we all are fine. Very nice. जी जनाब, ये बताइए कि भाई कल आप लोगों ने सिविक स्किल डिस्कस की थी, उसके प्रोजेक्ट पे आपने काम करना शुरू कर दिया। जिन बच्चों ने नहीं किया है तो भाई वो आपने ज़रूर बनाना है। तमाम बच्चों ने ये वर्क करना है, ये प्रोजेक्ट ज़रूर बनाना है। इसलिए तमाम बच्चे सुस्ती छोड़ दें और अपने प्रोजेक्ट वर्क पर फोकस करें। अपने टाइम टू टाइम अपना काम कंप्लीट करना है, ठीक है। टीचर ने आपको टाइम दिया होगा, आप कोशिश कीजिएगा कि उसी टाइम पीरियड में आपने सबमिट ज़रूर करवाना है, ठीक है। ओके, नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अ लाइफ स्किल, यानी कि ज़िंदगी गुजारने की महारतें। जी हाँ, ज़िंदगी गुजारने के लिए जो सलाहियतें हमें अपने अंदर पैदा करनी पड़ती हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि आप इस एज में वो तमाम बातें सीख लें, वो तमाम हैबिट्स को अपने अंदर अपना लें, ठीक है। तो आज हम कौन सी लाइफ स्किल के बारे में बात करेंगे? वाइज यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज, जो ज़राए, जो वसाइल जो अल्लाह ताला ने नेचुरली हमें दिए हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने नेचुरली हमें एज अ गिफ्ट मुहैया की है, और अल्लाह ताला की दी हुई तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्दी भी हैं, ठीक है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी हैं, और हम उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा सकते हैं, क्योंकि वो तमाम साइड इफ़ेक्ट से पाक होती हैं, उसमें किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है। अब जैसे देखें, अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी रिसोर्स हमें क्या दी है? वाटर, ठीक है। बहुत बड़ी रिसोर्स है हमारे लिए, उसके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। कितनी बड़ी रिसोर्स है ना, कितनी बड़ी वसाइल है, कितना बड़ा वसाइल है, ज़रिया है जो अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदा रहने के लिए मुहैया किया है। पानी को हम बहुत सारी जगहों पर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम डेली लाइफ में तो अपना यूज़ कर ही रहे होते हैं, क्योंकि हम पीने के लिए हमारे पानी बहुत ज़रूरी है। अगर हम पानी नहीं पीते तो फिर हमारी बॉडी में भी हमारी चेंजेस आ जाती हैं, हमारी स्किन ख़राब हो जाती है ना, ऐसा ही होता है। और फिर हमें जब प्यास लगती है तो सबसे पहले हर इंसान के मुँह से क्या निकलता है? पानी, ठीक है। तो पीने के लिए पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे कामों में इसी तरीके से क्लीनलीनेस के लिए पानी इम्पॉर्टेंट है, सफाई सुथराई के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पानी से हम क्या करते हैं? बिजली बनाते हैं, ठीक है। बिजली से हम क्या करते हैं? हाँ, बिजली जो है हमारी यानी कि हम अपने घर में यूज़ करते हैं, ऑफिसेज में यूज़ करते हैं, स्कूल्स में यूज़ करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग में हम क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। पावर जनरेटर में, हर चीज़ में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। तो ये क्या है? पानी से हम बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से दरख्त हैं, दरख्त बहुत बड़ा ज़रिया है हमारे पास, अल्लाह ताला ने हमें वसाइल में दिया है, ठीक है। तो उसमें हम दरख्त से क्या क्या हासिल करते हैं? हम लकड़ी हासिल करते हैं, ठीक है। लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं, इज़न्ट इट। इसके अलावा पेपर बनता है दरख्त से हमें फ्रूट मिलता है, हमें सब्जियां मिलती हैं। तो ये सारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो अल्लाह ताला ने हमें प्रोवाइड की हैं। अब इन चीज़ों का प्रॉपर यूज़ हमें करना है, हमें कोशिश करनी है कि हम इसे किसी भी तौर पर ज़ाया ना करें, इसे इस तरीके हमेशा इस्तेमाल में लाएं और इससे फ़ायदा उठाएं, ठीक है। तो जनाब, अब हम बुक में देखते हैं कि हमें क्या बताया जा रहा है। वाइज यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इट्स हार्ड टू इमेजिन लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम्स। अब आप इमेजिन करें, जब भी अगर 2 घंटे के लिए भी लाइट चली जाती है हमारे घरों पे, तो हम कितनी अजियत से गुजर रहे होते हैं, कितनी हमें गर्मी लगती है, कितने हमें प्रॉब्लम्स होते हैं, अंधेरा हो जाता है, हम कोई काम नहीं कर सकते, इज़न्ट इट? ऐसे ही होता है ना जी। वी यूज़ इट टू लाइट इन आवर होम्स, टू प्रोवाइड हॉट वाटर, हीट एंड कूल आवर होम्स। हम इलेक्ट्रिसिटी से अपने घरों में लाइट्स जलाते हैं, इसके अलावा हमें हॉट वाटर मिलता है,
हीट एंड कूल आवर होम्स, जो कि हीट, जब सर्दियाँ होती है तो हम हीटर इस्तेमाल करते हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट होता है ना। और जब गर्मियाँ होती हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, AC इस्तेमाल करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है। पीपल यूज़ मैनी नेचुरल रिसोर्सेज, लोग बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे होते हैं। सम कैन बी रिप्रोड्यूस्ड विद इन अ फ्यू ईयर, अच्छा कुछ सालों में रिप्रोड्यूस हो जाती हैं। दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेज। ऑयल, मिनरल्स एंड सॉइल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू मेक। अच्छा ऑयल, मिनरल, सॉइल ये जो है वो बहुत ज़्यादा साल लेते हैं दोबारा से मेक होने में, बनने में। दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन, यानी कि दोबारा से रिन्यूएबल नहीं हो सकती, दोबारा से मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती। हेयर आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन सेव दैम, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो कि आप बचा सकते हैं। टर्न ऑफ द लाइट, इलेक्ट्रिसिटी हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से सेव कर सकते हैं। हम जहाँ पर बैठे हैं सिर्फ वहीं की लाइट ऑन रखें, उसके अलावा अगर हम अपने कमरे से निकल रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस कमरे की लाइट और फैन ऑफ करके निकलें, ठीक है जी। टर्न ऑफ द लाइट व्हेन यू आर नॉट इन द रूम, जब आप कमरे में नहीं हो तो आप रूम का लाइट, फैन सब कुछ बंद करके कमरे से निकलेंगे, ठीक है। चेक एंड फिक्स द लीक्स इन फॉसेट, आपने अपने जो कमरे में, जो वॉशरूम्स वगैरह में हर जगह देखना है कि कहीं पर वाटर वगैरह जो है वो लीक तो नहीं हो रहा। गैस पाइपलाइन जहाँ पे लगी हुई है वहाँ पर ऑब्ज़र्व करना है कि वहाँ से कुछ लीकेज तो नहीं हो रही है। इन सब बातों का भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ड्रिंक फ्रॉम ग्लास और प्लास्टिक कप्स इंस्टेड ऑफ पेपर कप्स। अच्छा ड्रिंक आपने क्या करना है, पानी वगैरह आप पी सकते हैं ग्लास में, ठीक है, इस बजाय इसके कि आप पेपर कप्स में पिएं। पेपर कप्स में आप पानी डालकर पिएंगे तो ऑफ कोर्स क्या होगा कि वो गीले हो जाएंगे और पानी जो है आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि आप उसे ग्लास में ही पिएं, या तो ग्लास जो है वो प्लास्टिक का हो या फिर कांच का हो। वी नीड टू यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली, हमें बहुत अक्लमंदी के साथ तमाम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, उन्हें ज़ाया नहीं करना चाहिए। Now the activity in the diagram below, draw a circle around the air pollution, draw a square around the water pollution and draw a triangle around the land pollution। अब आप देखें आपकी यहाँ पर बुक में पेज नंबर 48 पर एक डायग्राम दी गई है, ठीक है। इस डायग्राम में आप देखें यहाँ पर पोल्यूशन का बताया गया है, तो जहाँ पर एयर पोल्यूशन हो रहा है वहाँ पर आपने सर्कल ड्रॉ करना है। अब एयर पोल्यूशन देखें, यहाँ से हवा में ये पोल्यूशन जा रहा है, इट्स मीन्स ये जो है ये एयर पोल्यूशन है, तो यहाँ पर आपने सर्कल कर देना है, ठीक है। नाउ स्क्वायर अराउंड द वाटर पोल्यूशन, अब यहाँ से देखें पानी जो है ये एयर पोल्यूशन से यहाँ से हवा निकलती हुई जा रही है, ठीक है, जो कि एयर को पोल्यूट कर रही है। इसी तरीके से यहाँ से गंदा पानी निकल रहा है जो कि वाटर पोल्यूशन का सबब बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, वाटर पोल्यूशन पर हम स्क्वायर बना देंगे, ठीक है जी। अब है ड्रॉ ट्राइंगल अराउंड द लैंड पोल्यूशन। अब लैंड पोल्यूशन जो है उसमें आपने क्या करना है, आपने ट्रायंगल ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर आपके लिखा हुआ है लैंड पोल्यूशन। कैंस अगर हम जगह जगह फेंकेंगे तो उससे क्या होगा, लैंड पोल्यूशन होगा, गंदगी होगी और ज़मीन पर ज़मीन ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, उसे ट्रैश बिन में फेंकना होता है। बहुत सारे लोग जो हैं जहाँ पर बैठते हैं वहीं पर खाने पीने की तमाम चीज़ें फेंक कर चले जाते हैं। डैट्स अ वेरी बैड हैबिट। आपने अपने हाथ में जो भी आपका रैपर है, जो भी कचरा है, आपने कोशिश करनी है आप उसे कहाँ डालेंगे, ट्रैश बिन में डालेंगे, ठीक है। सो लैंड पोल्यूशन जहाँ पर है तो वहाँ पर आपने ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। सिंपल सी एक्टिविटी, आई होप आप लोगों ने अभी इसे कंप्लीट कर लिया होगा जी। तो अब आपने जो आप प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं वो आपने लाजमी करना है, टीचर को ज़रूर सबमिट करवाना है, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।